नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गंडक नदी में हुए नाव हादसे में 2 लोगों का शव बरामद। प्रशासन ने कहा नाव हादसा नहीं, ट्रैक्टर नदी में पलटी। बुधवार को भी 32 लोग जिले में पाए गए कोरोना से संक्रमित, सभी होम आइसोलेशन में भर्ती। 22 जनवरी तक हर हाल में परीक्षार्थियों का टीकाकरण करे पूरा, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। भोरे में शौच करने गई एक युवती का अपहरण, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुत्ता के मालिक ने मुर्गी के मालिक सहित 5 लोगों को चाकुओं से गोदा, सभी सदर अस्पताल में भर्ती। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के गंडक नदी के क्षेत्र में सुबह सुबह हुए एक नाव हादसे को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और इसमें दर्जनों लोगों के डूबे होने की खबर प्रसारित हुई तो पूरे क्षेत्र में हलचल मच गया और काफी संख्या में लोग गंडक नदी के किनारे हादसे वाली जगह पर पहुंच गए। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार तथा अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि दरअसल यह नाव हादसा नहीं था, बल्कि नदी के किनारे गोपालगंज जिले के कुछ किसान ट्रैक्टर पर बैठकर नदी उस पार जाने के लिए घाट पर पहुंचे हुए थे। इसी दौरान नाव के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने के क्रम में ट्रैक्टर नदी में पलट गया, जिसके वजह से ट्रैक्टर में बैठे बहुत सारे लोग किसी तरह ट्रॉली से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, परंतु एक ड्राइवर सहित 2 लोगों के मरने की खबर इस मामले में आई और बाकी और लोगों की भी तलाश एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। हालांकि वहीं इस घटना में घायल एक महिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके बाद अस्पताल से पुलिस ने मृत महिला रजनी देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह महिला यादवपुर थाना क्षेत्र के बरई पट्टी गांव की रहने वाली बताई जा रही है। इनके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और इस मामले में एक और व्यक्ति का शव देर शाम तक मिला है, जिसको बरामद कर पुलिस कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं घटना स्थल पर पूरा दिन ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन की टीम डटी रही। यह घटना हालांकि गोपालगंज जिले के क्षेत्र में नहीं हुई है, बल्कि नदी के उस पार पश्चिमी चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है और इसी क्षेत्र में भगवानपुर घाट है, जहां ये सभी लोग एक ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे और ये सभी गन्ना किसान बताए जा रहे हैं। गन्ना की फसल को काटने के लिए ये लोग नदी के उस पार पहुंच गए थे और अब उस तरफ से वापस आने के लिए घाट पर ट्रैक्टर के साथ बैठे हुए थे, तभी यह दुर्घटना हो गई। वहीं इस दुर्घटना के बाद कई नेता भी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए, जिसमें राजद नेता रियाजुल हक राजू ने दुख व्यक्त करते हुए सरकार से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने तथा घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना में हताहत हुए लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को भी 32 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। विभिन्न प्रखंडों से आई जांच रिपोर्ट के अनुसार इन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 256 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी लोगों के लिए मेडिकल किट भी उपलब्ध करा दिया है और ये सभी लोग डॉक्टर्स की निगरानी में लगातार बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार समय समय पर इन लोगों के घरों पर जाकर स्वास्थ्य कर्मी इनके स्थिति की जायजा भी ले रहे हैं। वहीं लगातार संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी कर ली गई है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 15 से 18 वर्ष आयु के सभी मैट्रिक से इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों का परीक्षा से पूर्व कोविड-19 टीकाकरण से आच्छादित करने के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई और इस बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मैट्रिक से लेकर इंटर तक की परीक्षा का संचालन किया जाना है और इसमें सामान्यतः 15 से 18 वर्ष तक के परीक्षार्थी शामिल होते हैं। ऐसे में
स्वास्थ्य विभाग इन सभी बच्चों का 22 जनवरी से पहले टीकाकरण कराना सुनिश्चित करे, ताकि परीक्षा के समय बच्चे टीका से आच्छादित रहें और इन पर कोविड का खतरा कम रहे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मध्य विद्यालय के शिक्षकों द्वारा उक्त आयु वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए और इन सभी बच्चों को शिक्षक अवश्य ही टीकाकरण पर भेजकर उन्हें टीका दिलवाने के लिए प्रेरित करें और इस कार्य के लिए स्वयं सेवकों को भी लगाए जाने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के टीकाकरण हेतु जिलाधिकारी के द्वारा सत्र की संख्या के साथ साथ टीम की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तेजी से काम कर रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव से शौच के लिए गई एक किशोरी को अगवा कर लिया गया है। अपहृत किशोरी के भाई के बयान पर भोरे थाने में 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राप्त सूचना अनुसार यह 17 वर्षीय किशोरी रविवार की सुबह शौच के लिए बाहर गई थी और घर लौटते समय अचानक गायब हो गई। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने पर भी किशोरी का कहीं पता नहीं चला। फिर परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाना क्षेत्र के रामपुर टोला पंडितपुरा के मनीष पाल, मोहित पाल, चांदनी देवी एवं पाशुपति देवी को आरोपी बनाते हुए किशोरी को अगवा करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने किशोरी के साथ गलत करने एवं करवाने की भी आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से शराब के मामले में फरार चल रहे शैलेंद्र शुक्ला को आज ऊंचका गांव थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार ऊंचका गांव के वृंदावन गांव निवासी यह आरोपी 2 वर्षों से उत्पाद अधिनियम के तहत आरोपी था और तब से फरार चल रहा था। इस पर शराब बनाने और बेचने का आरोप है। आज गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वृंदावन गांव में छापेमारी करते हुए शैलेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव में कुत्ता के मालिक ने मुर्गी के मालिक सहित 5 लोगों को चाकुओं से गोद दिया, जिसमें सभी लोग घायल हैं और सबका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में घायल मिथिलेश कुमार ने बताया कि उनकी मुर्गी को आरोपी का कुत्ता खा गया था, जिसके बाद मिथिलेश कुत्ते को मारने लगे और इससे नाराज होकर कुत्ते का मालिक, जो इस घटना में आरोपी है, वह चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें मिथिलेश घायल हो गए हैं। उसके बाद उनको बचाने गई उनकी मां, बहन, भाभी तथा परिवार के अन्य लोगों सहित 5 लोग इस घटना में घायल हो गए, जिसके बाद इन सभी लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूलों में पठन पाठन बंद है। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का निर्देश दिया है, ताकि उनकी पढ़ाई पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। विभागीय निर्देश के बाद भी कई शिक्षक ऑनलाइन अध्यापन में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षा की मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है और ऑनलाइन अध्यापन में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक जहाँ सम्मानित किए जाएंगे, वहीं लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मालती नगीना ने कहा है कि सभी विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास संचालित करने का निर्देश दिया गया है। 50% शिक्षकों को विद्यालय में मौजूद रहकर अध्ययन सामग्री तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है और तैयार अध्ययन सामग्री को व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सभी स्कूल में कक्षावार अध्ययन सामग्री मंगवाई जा रही है और अध्ययन सामग्री की स्क्रीनिंग के लिए प्रखंड स्तर पर कमेटी की गठन की जाएगी और कमेटी सबसे बेहतर अध्ययन सामग्री का चयन भी करेगी। जिसके बाद पंचदेवरी प्रखंड प्रशासन ने कहा कि शिक्षकों द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री को पुस्तक का स्वरूप दिया जाएगा। इसके बाद व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से उन सामग्री को सभी छात्रों तक पहुंचाई जाएगी और सबसे बेहतर सामग्री तैयार करने वाले मध्य उच्च विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 5-5 शिक्षकों को प्रत्येक माह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
भोरे रेफरल अस्पताल में एंटीजन किट से 70 लोगों की कोरोना जांच की गई थी। बुधवार को हुई उस जांच में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद भोरे में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। दोनों एक्टिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि अब नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। सुमन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर द्वितीय चरण में बिहार के 62 स्वास्थ्य संस्थानों को सुमन फैसिलिटी के रूप में अधिसूचित किया गया है, जहां आने वाली सभी गर्भवती महिला और नवजात शिशु को सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जानी है। सर्विस चार्टर के रूप में इन सेवाओं की उपलब्धि संस्थान के प्रांगण में बोर्ड पर डिस्प्ले भी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। प्रसव कक्ष में एंट्री से पूर्व प्रत्येक गर्भवती महिलाओं की कोविड जांच सुनिश्चित की जा रही है। उसके बाद ही अन्य ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। सदर अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के 3 डॉक्टर एवं 24 नर्स अपने अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। कोरोना काल में भी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाएं भी सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव को ही प्राथमिकता दे रही हैं। सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव को प्राथमिकता देना जरूरी भी है। सुरक्षित प्रसव के लिए उचित स्वास्थ्य संबंधन बेहद जरूरी है। पीएचसी से लेकर जिला अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध की गई है। आज जदयू के जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही तथा जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने नाव हादसे में मृत लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए इस मामले की जांच कराने का भी जिला प्रशासन से मांग किया है। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि वितरण कराने का भी आग्रह किया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गंडक नदी में हुए नाव हादसे में 2 लोगों का शव बरामद। प्रशासन ने कहा नाव हादसा नहीं, ट्रैक्टर नदी में पलटी। बुधवार को भी 32 लोग जिले में पाए गए कोरोना से संक्रमित, सभी होम आइसोलेशन में भर्ती। 22 जनवरी तक हर हाल में परीक्षार्थियों का टीकाकरण करे पूरा, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। भोरे में शौच करने गई एक युवती का अपहरण, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुत्ता के मालिक ने मुर्गी के मालिक सहित 5 लोगों को चाकुओं से गोदा, सभी सदर अस्पताल में भर्ती। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।